दोस्तों आज के टाइम पे स्टूडेंट्स के पास इतने सारे करियर के ऑप्शंस हैं कि दे आर बिकम कंफ्यूज कि उन्हें क्या करना चाहिए आफ्टर ट्वेल्थ एंड आफ्टर ग्रेजुएशन। अगर मैं आपको इन शॉर्ट कहूं कि करियर ऐसा होना चाहिए जिसमें सैलरी हाई हो, कंपटीशन लो हो और अपॉर्चुनिटी की तो कोई कमी ना हो। और ऐसा अपॉर्चुनिटी मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूं। आपने नाम भी सुना होगा, इन्वेस्टमेंट बैंकर। आज 100 में से 80 बच्चे जानते भी नहीं है इन्वेस्टमेंट बैंकर होता क्या है, इसके क्या वर्क होते हैं, किस तरह की कंपनी में जॉब लगती है और कितनी सैलरी मिल सकती है। आज अपनी इस वीडियो में मैं सब कुछ क्लियर करूंगा। आज आपको बताऊंगा एक ऐसी अपॉर्चुनिटी, अगर आप सिंपल बीए, बीएससी, बीकॉम या कोई बीटेक वगैरह समथिंग ऐसा कुछ करना नहीं चाहते, आप चाहते हो कि शॉर्ट टर्म में आपकी हाईएस्ट सैलरी हो, सैलरी के साथ साथ इंसेंटिव इतना हो कि सैलरी भी पीछे रह जाए, मतलब कमीशन सैलरी से कहीं ज्यादा हो, ऐसी एक पर्टिकुलर जॉब है, वो है इन्वेस्टमेंट बैंकर की। आपने एक मूवी देखी होगी, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। उसमें ऋतिक रोशन जो है इन्वेस्टमेंट बैंकर होते हैं एंड उन्होंने दिखाया कि कैसे उन्होंने ग्रो किया, कभी क्या पोजीशन थी उनकी, और मूवी में फिर दिखाया कितने रिच हो चुके हैं, वो अपने आप बताते हैं। तो ये बात सच है कि इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में बहुत ज्यादा स्कोप है, बहुत ज्यादा करियर है। आइए इसके बारे में समझते हैं क्या क्या चीजें हम आज कवर करने वाले हैं। एक तो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग होती क्या है और कैसे आप एक इन्वेस्टमेंट बैंकिंग बन सकते हो, क्यों बनना है आपको इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, वाई। उसके अलावा टाइप ऑफ कोर्सेज क्या क्या हो सकते हैं, जॉब एरिया क्या क्या हो सकते हैं, और एलिजिबिलिटी और कुछ टिप्स मेरी तरफ से जो कि आपको देखने चाहिए। सबसे पहले एक चीज बताऊं, ये जो कोर्स है ना, ये आज की डेट में सबसे ज्यादा डिमांड में है। कोरोना जैसी आया था उसके बाद से लोगों को पता लग गया कि एक सोर्स ऑफ इनकम, एडिशनल इनकम होना चाहिए। तो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए सबसे ज्यादा भीड़ आई। तो जिन लोगों ने यूट्यूब पे शेयर मार्केट के गाइडेंस दी, उनके यूट्यूब चैनल चल गए। जिन लोगों ने कोर्सेज किए इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में चले गए, उनके वहां करियर बन गए। स्कोप बहुत हाई है। आपने जनरली जिन बैंक का नाम सुना है उन्हें कमर्शियल बैंक बोलते हैं, जैसे एसबीआई बैंक हो गया या आईडीबीआई बैंक हो गया, एचडीएफसी हो गया या फिर आपका आईसीआईसी हो गया। दीज आर द कमर्शियल बैंक। बट इन्वेस्टमेंट बैंक होते क्या है, उससे पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे गूगल से पूछा, भाई हाईएस्ट सैलरी बता दो एक इन्वेस्टमेंट बैंकर की कितनी है। तो उन्होंने बताया कि भाई सैलरी बता रहा हूं मैं, कमीशन नहीं बोल रहा हूं। कमीशन मैंने बताया कि आप एडिशनल कमीशन इजीली कमा लोगे। यहाँ पे 50 लाख पर ईयर, एवरेज 4.2 लाख पर मंथ, 4 लाख सैलरी पर मंथ अगर आपको मिलती है, 1 साल का कोई डिप्लोमा करके, 4 साल का कोई ग्रेजुएशन डिग्री करके या 2 साल की कोई पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री करके, तो क्या कहेंगे आप। सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज इन्वेस्टमेंट बैंकिंग। मैं आपको बताना चाहता हूं, आपने जिन बैंक्स का नाम सुना है, दीज आर द कमर्शियल बैंक, एसबीआई, एचडीएफसी, एसबी और आपका आईसीआईसी वगैरह, ये होते हैं आपका कमर्शियल बैंक। अब इन्वेस्टमेंट बैंक आपने नाम नहीं सुना होगा, जेपी मॉर्गन हो गया, बार्कले हो गया या सिटी बैंक हो गया, ये वो बैंक है जो आपके इन्वेस्टमेंट बैंक्स है। अब आपको मैं एक एग्जांपल के साथ समझाता हूं। मान लीजिए अभी जोमेटो कंपनी है, उन्होंने अपना आईपीओ लॉन्च किया। आईपीओ होता क्या है, चलिए समझाता हूं। जोमेटो कंपनी एक प्राइवेट कंपनी थी। प्राइवेट कंपनी को पब्लिक कंपनी बनने के लिए शेयर्स अपने इशू करने पड़ते हैं, ये आपने कॉमर्स में पढ़ा होगा, जिसके लिए उन्हें पहले आईपीओ लॉन्च करना होता है। अब ये शेयर्स इशू करने के लिए, पब्लिक कंपनी बनने के लिए उनकी हेल्प करेंगे इन्वेस्टमेंट बैंकर्स, कि वो क्या क्या फॉर्मेलिटीज होती है जिसके लिए वो कमीशन चार्ज करते हैं। दूसरा, सपोज कीजिए कोई एक कंपनी है, दूसरी कंपनी उसको खरीदना चाहती है बिकॉज कि वो डाउन चली गई। ऐसे में एक कंपनी बायर है, एक कंपनी सेलर है, तो उनके बीच में जो मीडिएटर का काम करेंगे वो इन्वेस्टमेंट बैंकर्स होते हैं, जो दोनों से अपना कमीशन चार्ज करेंगे, उनको सारे रूल रेगुलेशंस बताएंगे। और डिटेल में बताऊं तो आपको, आपने नाम सुना होगा हमारे, जी हाँ, एनएससी का, बीएससी का, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये सब शेयर मार्केट के पीछे काम करते हैं। शेयर मार्केट, शेयर खरीदना, शेयर बेचना, एंड स्टॉक मार्केट जिसे आप कहते हो, उनके पीछे जो रोल रहता है वो इन्वेस्टमेंट बैंकर्स का रहता है। अब आप समझ सकते हो इस फील्ड में कितना पैसा है। जब शेयर में इन्वेस्ट करने वाले लोग लाखों करोड़ों कमाते हैं रिस्क लेकर, तो ऐसे में उनको गाइड करने वाले कौन होते हैं, आप लोग, इन्वेस्टमेंट बैंकर्स। तो दीज आर द इन्वेस्टमेंट बैंकिंग। अब बात करते हैं, चलिए इन्वेस्टमेंट बैंकिंग हम कर भी लेते हैं, क्यों इन्वेस्टमेंट बैंकिंग। एक होता है मैनेजमेंट डिग्री, सपोज आपने एचआर की डिग्री कर ली, बैंकिंग एंड फाइनेंस कर लिया, या कोई और डिग्री कर ली मार्केटिंग की, उनसे कई ज्यादा सैलरी इन्वेस्टमेंट बैंकर के पास होती है। रीजन यही है कि यहाँ पे कमीशन हाई है। मान लीजिए आप एक शेयर स्टॉक ब्रोकर के पास आप एक इन्वेस्टमेंट बैंकर बने हैं एज लाइक ब्रोकर। आप क्या करते हैं, अपने क्लाइंट से उनको अच्छी अच्छी टिप्स देने के लिए या उनके काम के लिए कुछ कमीशन चार्ज करते हैं, प्लस आपको सैलरी भी मिलती है। तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्कोप रहते हैं।
और प्लस ऐसा कुछ नहीं है कि आपकी बहुत ज़्यादा टाइमिंग रहेगी, टाइमिंग भी इनिशियल होती है, प्लस रिक्वायरमेंट्स बहुत ज़्यादा है। डे बाय डे कंपनीज में मतलब ये समझ लीजिए कि यहाँ पे कॉम्पिटेटिव सैलरीज होती हैं, जिससे कि आपका स्कोप बहुत ज़्यादा है। तो अगर आप चाहते हैं करियर बनाना तो बहुत ज़रूरी है। अब इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के बाद कोर्स, तो जब मैं गूगल पे जाके सर्च करता हूँ कि भाई चलिए मैंने यहाँ पे सर्च किया इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कोर्स, तो मैं आपके सामने लिख ही देता हूँ। मैंने यहाँ पे सर्च किया तो आपको यूजुअली देखने को क्या मिलेगा, कुछ ऑनलाइन वेबसाइट्स जो अपने कोर्स बताती हैं कि भाई ऑनलाइन कर लो, हम प्रोवाइड करा रहे हैं, पेड कोर्सेज होते हैं। बट ट्रस्ट करोगे क्या? जैसे देखो यहाँ पर आपको कितनी सारी साइट्स मिल रही हैं, यहाँ पे आपको बहुत सारे कोर्सेज मिलेंगे, है ना। लेकिन अच्छे हैं, बुरे नहीं है, मैं बुरा नहीं कह रहा इनको, हैं, लेकिन हम डरते हैं कि ऑनलाइन करने से कहीं फ्रॉड ना हो जाए, धोखाधड़ी ना हो जाए। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एक ऐसा कोर्स है जो चाहो तो आप सर्टिफिकेट में भी कर सकते हो। मतलब मान लीजिए आपने 12th कंप्लीट कर लिया या आपने बीकॉम कंप्लीट कर लिया एंड आफ्टर दैट आप चाहते हो कि मैं इन्वेस्टमेंट बैंकिंग करूं, तो उसका एक सर्टिफिकेट कोर्स भी आता है जिसकी ड्यूरेशन होती है 3 से 6 महीने। एक डिप्लोमा कोर्स भी आता है जिसकी ड्यूरेशन होती है 1 ईयर। एक पीजी डिप्लोमा कोर्स भी आता है जिसकी ड्यूरेशन होती है 2 ईयर। और एक ग्रेजुएशन कोर्स भी आता है जिसे हम बीकॉम ऑनर्स के नाम से जानते हैं, उसे भी कर सकते हैं। यानी कि लाइक आप जिस कोर्स को करना चाहें वो आपके ऊपर है। चाहे तो आप बीकॉम ऑनर्स कर सकते हैं अगर आप आफ्टर 12th करना चाहें, ठीक है ना, या फिर आप डिप्लोमा भी कर सकते हैं और आप पीजी भी कर सकते हैं, पीजी डीएम डिप्लोमा, या कोई आप सर्टिफिकेट भी कर सकते हैं। अब बात आती है, जी हाँ, अगर ये सब चीज़ें आपको करनी है, सपोज ये सब चीज़ें, तो इनकी अच्छी बात क्या है कि आप इन्हें ऑनलाइन भी कर सकते हैं और ऑफलाइन भी कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो अभी स्टडी कर रहे हैं, लाइक किसी कोर्स में फंस गए, बीकॉम कर रहे हैं या एमकॉम कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, साथ में अगर वो करना चाहें सर्टिफिकेट को तो कर सकते हैं। 2 कोर्स एक साथ चल जाएंगे, एक ऑनलाइन एक ऑफलाइन। तो कहाँ से करें, ये भी एक क्वेश्चन आता है। तो हमेशा के लिए आपके लिए एक वेबसाइट जिसमें मैं रिकमेंड करता हूँ, मैं कोई ये नहीं कह रहा कि भाई जाओ यहाँ से कोर्स कर लो, मैं कह रहा आपको एक ऐसी वेबसाइट जो आपको हेल्प करेगी कि आपको अच्छा कॉलेज कैसे मिलेगा, कैसे आपके साथ फ्रॉड ना हो, कैसे आप बचो, कैसे आप सही राह पे चलो, आपका पैसा बहुत कीमती है। तो वो साइड है कॉलेज विद्या। जी हाँ, वन ऑफ द बेस्ट साइड, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। यहाँ पे आपको 100 से ज़्यादा ऑनलाइन यूनिवर्सिटीज़ और 500 से ज़्यादा एक्सपर्ट्स मिल जाते हैं। यहाँ पे आपकी, जी हाँ, ऑडियो और वीडियो किसी भी मूड में जो आप चाहेंगे काउंसलिंग होगी, आपको कॉल करके गाइड करेंगे कि भाई आपके लिए क्या सही है क्या गलत है, आप फ्रॉड से बचोगे। यहाँ पे आप जो इंस्टॉलमेंट में पे कर पाओगे, यहाँ पे आप मल्टीपल ऑप्शंस चुन के उन्हें कंपेयर कर सकते हो, डिफरेंट कॉलेज चुन के, ऑनलाइन यूनिवर्सिटी चुन के भी कंपेयर कर सकते हो, डिफरेंट फैक्टर्स है। और अप्लाई करना बहुत सिंपल है, आपको इधर चले जाना है, कोई भी कोर्स, मान लीजिए आप कोई यूजी कोर्स लिख रहे हो, लाइक आप बीकॉम ऑनर्स करना चाहते हो, वो भी ऑनलाइन वाला, और उसमें आप अपना चुनोगे इन्वेस्टमेंट बैंकिंग। तो कैसे सेलेक्ट करना है, डिटेल फिलअप करनी है और बस अपने लिए कुछ ऑप्शंस चुनने हैं और सबमिट कर देना है। एंड आप देखोगे आपके पास लॉट ऑफ ऑप्शंस होंगे, आप उनमें से अपने लिए बेस्ट कॉलेज को कंपेयर करके यहीं से अप्लाई भी कर सकते हैं। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगी, जॉब एलिजिबिलिटीज़ यहाँ पे, मतलब प्लेसमेंट्स मिली हैं, ठीक है, उसके अलावा ड्यूरेशन क्या रहेगी, फीस स्ट्रक्चर क्या रहेगा, रेटिंग क्या रहेगी, सर्टिफिकेट्स क्या है, और यहीं से आप अप्लाई भी कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे एडिशन से लेके प्लेसमेंट तक का सपोर्ट मिलता है। तो गाइज मैं जो बताना चाहता हूँ उस चीज़ को आप फोकस करें कि अगर आप ये कोर्स करने के लिए जा रहे हो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, तो यहाँ पे आप इसे ऑनलाइन भी कर सकते हो, ऑफलाइन भी कर सकते हो, सर्टिफिकेट भी कर सकते हो, डिग्री भी कर सकते हो, डिप्लोमा भी कर सकते हो। अब आप जिस भी कंडीशन में हो, जिस भी क्लास में हो, 12th कंप्लीट किया है तो आप, मैं सजेस्ट करूँगा आप ग्रेजुएशन कोर्स करो, ठीक है, 4 साल वाला, जिसमें बीकॉम ऑनर्स हो। अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हो तो मैं रिकमेंड करूँगा पीजीडीएम करो, ऑनलाइन कर लो, ऑफलाइन कर लो। आपको सर्टिफिकेट करना है, डिप्लोमा करना है, तो वो आपके ऊपर है, बट हाँ इसमें स्कोप काफ़ी ज़्यादा है। अब बात करते हैं जॉब एरिया की। तो जॉब एरिया की जब मैं बात करूँगा तो यहाँ पे आप देख सकते हो, पहले पोस्ट की बात कर लेते हैं। देखो जितने भी इन्वेस्टमेंट बैंक्स हैं, जैसे जेपी मॉर्गन हुआ, बार्कले हुआ या सिटी बैंक हुआ, ये सब इंटरनेशनली टॉप बैंक्स हैं, इंडिया में काफ़ी काम कर रहे हैं। उनकी बात करें तो यहाँ पे फिनेंशियल एनालिटिक्स आप बन सकते हो, जिसकी सैलरी जी अगर बात करें सालाना 5 से 8 लाख के बीच में होती है। अकाउंट्स मैनेजर आप बन सकते हो, सैलरी 10 लाख के आसपास एनुअली में बता रहा हूँ, ठीक है। रिलेशनशिप मैनेजर आप बन सकते हो, बिजनेस एनालिटिक्स बन सकते हो, बैंक मैनेजर, रिसर्च एनालिटिक्स, और CFO चीफ फाइनेंस ऑफिसर, और इक्विटी रिसर्च एनालिटिक्स, जिसकी सैलरी लगभग 10-12 लाख पहुंच जाती है। इनमें सबसे ज़्यादा सैलरी CFO की होती है, जिसकी सैलरी एवरेज 20 लाख से ज़्यादा होती है एनुअली। और ये मैं
इंडिया की बता रहा हूँ, अगर आप चाहो तो फॉरेन में भी जा सकते हो जहाँ पे आपको डॉलर्स में सैलरी मिलेगी जो बहुत हाई होती है एज़ कम्पेयर टू इंडिया। तो स्कोप काफ़ी हाई है, आप मल्टीपल फील्ड्स में जा सकते हैं। टेलर आप बन सकते हैं, चीफ एसोसिएट बन सकते हैं, बैंकर बन सकते हैं, ब्रांच मैनेजर, फिनेंशियल एनालिटिक्स बन सकते हैं, पोर्टफोलियो एनालिटिक्स बन सकते हैं, फिनेंशियल प्लानर बन सकते हैं, एडवाइज़र बन सकते हैं, इक्विटी एनालिटिक्स बन सकते हैं। ये सब शेयर मार्केट की है। आप कहीं पर भी जाएंगे स्कोप बहुत हाई है, क्योंकि शेयर मार्केट में रुझान डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है। हर बंदा आज फॉर्मली इनफॉर्मली जैसे वो चाहे हो, आप चाहे तो साइड बाय साइड या फुल टाइम शेयर मार्केट में इन्वॉल्व है, और इसीलिए इसमें स्कोप काफ़ी है। अब आपको चुनना है अपने लिए कि आपको कौन सा कोर्स करना है, डिग्री, सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, ऑनलाइन करना है कि ऑफलाइन करना है, क्योंकि स्कोप तो काफ़ी हाई है। अगर मुझ पे जरा सा ट्रस्ट है तो मैं कहूँगा एक बार 2-4 वीडियो और यूट्यूब पे देख लो, थोड़ा गूगल पे सर्च कर लो, एंड आपको इजीली पता लग जाएगा कि हाँ इसमें आपके लिए ऑप्शन है। बट इसके लिए कुछ स्किल्स की भी जरूरत है, जैसे नंबर 1 आपका मैथ अच्छा होना चाहिए, नंबर 2 आपको कंप्यूटर बेसिक आना चाहिए, नंबर 3 आपकी एक्सपर्टीज होनी चाहिए थोड़ी बहुत अकाउंट्स में, बैंक में, मतलब थोड़ा समझ में आना चाहिए। नंबर 4 आप थोड़े से एक्टिव होने चाहिए, यहाँ पे सुस्त बंदा नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ पे एक्टिव रहना है, आपको क्लाइंट्स हैंडल करने होते हैं एंड ऑल, ठीक है ना। और आपको पर्सनैलिटी डेवलपमेंट आपका चाहिए, बस दैट्स इट। आप अपना करियर बना सकते हो। तो ये थी आज की वीडियो, अच्छी लगे तो लाइक करना और वीडियो को शेयर करना।